गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास सेकेंड व्याकरण व्याख्या। बच्चों, मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया, इसको समझाया है। अब है सेकंड चैप्टर, इसको भी मैंने पढ़ाया, जिसका नाम है वर्ण और वर्णमाला, लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट। इसको बताया मैंने किस तरह आप बच्चों घर पे भी पढ़िएगा। इस समय छुट्टी है, आप घर ही पे रह रहे हैं और पूरा समय आपके पास है, इसलिए समय का फ़ायदा उठाइए और पढ़ते रहिए। इसको आपको कॉपी में करना है बच्चों, और सेकंड वाला भी कॉपी में करना है, लेकिन थर्ड और फोर्थ सिर्फ बुक में ही होगा, ये कॉपी में नहीं नोट होगा बच्चों। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है बच्चों। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 35 होती है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अब है बच्चों, जैसे आ से अ तक क्रम से शब्द पूरे करो। अनार, आम। बच्चों, जिसके पास बुक होगी वही इसको समझ पाएगा, क्योंकि ये बुक में ही है, ये प्रिंट है बुक में। जैसे ये फिगर सारे बुक में बने हुए हैं, तभी आप कर पाएंगे। बुक अगर नहीं लिया हो तो आप बुक ले लीजिए, और तभी आप पढ़ पाएंगे अच्छे तरीके से। इमली, ईंख, उठना, ओखली, ऐनक, एड़ी, ऋषि, ऊन, औरत। इसको आ से अ तक क्रमबद्ध तरीके से लिखना था बच्चों, सारे शब्द को पूरा करना था। अब है क्वेश्चन आंसर बच्चों। क्वेश्चन आंसर, जैसे वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जैसे अ आ आदि। वर्णमाला किसे कहते हैं? समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं बच्चों। जैसे वर्णमाला है, छोटा आ से ज्ञा तक जो है ये वर्णमाला है, इसको क्रमबद्ध मतलब लाइन से ही लिखेंगे, सीक्वेंस से ही लिखेंगे। जैसे छोटा आ के बाद बड़ा, बड़ा आ के बाद छोटी, छोटी के बाद बड़ी, जैसे आता है उसी तरह लिखने को हम वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध हो और व्यवस्थित हो। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं बच्चों। स्वर स्वतंत्र होता है, इसे किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के मिलने से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे बच्चों, जैसे श्रम, ये क्या है? दो अक्षर से मिलकर बना है। जैसे छत्र आदि। बच्चों, आप पढ़ते रहिए और एक पेज राइटिंग रोज करते रहिए, और जो मैं करवा रही हूँ इसको बराबर याद करते रहिए और लिखते रहिए बच्चों, ताकि आपकी क्रमबद्धता, नियमबद्धता और निरंतरता में कमी ना आए। थैंक यू बच्चों।